नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, किस सन में हुआ, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वो बताते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। भारत में शिक्षा का विकास, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सभी प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पेच को। वुड डिस्पेच को कहा जाता है, जो 1854 में हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पेच को कहा जाता है। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1986 में। 1986 में भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1986 में। आपका तीसरा प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई 1956 में। 1956 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई 1956 में। आपका चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई 1961 ईस्वी में। 1961 में की गई राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना। आपका पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई थी। आपका छठा प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दाखिला वो किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में दाखिला होता है छठी कक्षा में। छठी कक्षा में नवोदय विद्यालय में दाखिला होता है। छठी क्लास यानी 6 क्लास से नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है, दाखिला होता है, प्रवेश होता है छठी क्लास से। आपका सातवां प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, इंग्लैंड में। आपका आठवां प्रश्न है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सबसे पहले दिया
हेराल्ड विल्सन ने। हेराल्ड विल्सन ने दिया था। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सबसे पहले हेराल्ड विल्सन ने दिया था। आपका 9वां प्रश्न है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था अन्नामलाई में। अन्नामलाई में हुआ था भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय, अन्नामलाई में। आपका 10वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1985 में। 1985 में हुई थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में। आपका 11वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आपका 12वां प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान है हैदराबाद में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान है हैदराबाद में। आपका 13वां प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर में। आपका 14वां प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। आपका 15वां प्रश्न है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय है धनबाद में। धनबाद में है भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद में। आपका 16वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? भारत में सबसे पहले आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई? भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना की गई खड़गपुर में। भारत में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना की गई खड़गपुर में। आपका 17वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज है कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज है कोलकाता में। फोर्ट विलियम कॉलेज है कोलकाता में। आपका 18वां प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आपका 19वां प्रश्न है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने? जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की?
जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की थी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। 20वां प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी कोठारी समिति ने। कोठारी समिति ने त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश की थी कोठारी समिति ने। तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किसने की? किस समिति से की? तो कोठारी समिति ने। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।